Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our 5th chapter of 12th class, Indigo, written by Louis Fisher. In this chapter, our author Louis Fisher describes how Gandhiji struggled against the Britishers कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया and he was ready to fight against them. उनके खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार था to quit the Britishers, उनको बाहर निकालने के लिए. Louis Fisher was an American writer and he visited India in 1942 at the ashram of Sevagram. सेवाग्राम के आश्रम में वहां पे आया गांधी जी के पास, where गांधी जी told Louis Fisher about his struggle and how he started his movement of freedom. कैसे उन्होंने स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की, कहां से शुरुआत की, उस बारे में लुई फिशर को बताया. The lesson has been taken from the life of Mahatma Gandhi, the life of Mahatma Gandhi, महात्मा गांधी जी की, उससे जो ये लेसन है वो लिया गया है. गांधी जी ने लुई फिशर को बताया that in 1916 when he was in India and he returned from South Africa, there for when he struggled there, गांधी जी ने स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका में फॉर द ब्लैक पीपल. वो जो काम उन्होंने वहां पे किए उनकी वजह से शुरुआत करने के बाद, वो काम करने के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटे थे. एंड एट दैट टाइम इन 1916 he went to लखनऊ. वो लखनऊ जाते हैं. There was annual convention of Indian National Congress. एनुअल कन्वेंशन था, वार्षिक अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें गांधी जी जाते हैं. There 2301 delegates, representatives were there. वहां पे representatives were participating in that annual convention. वार्षिक अधिवेशन में लगभग 2301 जो प्रतिनिधि थे वो भाग ले रहे थे. And a peasant from Champaran named राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी को वहां पर लखनऊ में मिलता है. He wanted to take गांधी जी to चंपारण. वो गांधी जी को चंपारण में ले जाना चाहता था. Why he wanted to take गांधी जी to चंपारण? क्यों ले जाना चाहता था? Because there was a sharecropping system. क्योंकि वहां पर शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, जो फसल का बंटवारा किया जाता था. शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में जो टीनर्स थे वो अपनी सारी की सारी फसल को दे सरेंडर द होल देयर क्रॉप टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज अ रेंट के तौर पर वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को अपनी जो जमीन थे वो दे देते थे. तो जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी को चंपारण में ले जाना चाहता था, so that गांधी जी could solve the problem of peasants there, poor farmers. वहां पे गरीब किसानों की जो समस्या थी उसका कोई समाधान निकाल सके. तो गांधी जी was busy at that time. उस समय गांधी जी बिजी थे
वो उनके साथ नहीं जा सकते थे, तो गांधी जी ने उन्हें कहा टू मीट मी ऑन सच डेट एट कलकत्ता, कि आप तुम मुझे कलकत्ता में मिलना। तो वहां से यू कुड टेक मी फ्रॉम देयर, तुम मुझे वहां से ले जा सकते हो। तो उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला था वहां से चला जाता है, और बीच बीच में बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, यद्यपि वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, बट ही वॉज ए डिटरमिन्ड पीजेंट, लेकिन उसका एक दृढ़ निश्चयी किसान था। वो जहां पर भी गांधी जी जाते थे वो उनको वहां पे फॉलो करता था। तो गांधी जी ने उनको टाइम देना पड़ा, और जब गांधी जी कलकत्ता गए तो पीजेंट राजकुमार शुक्ला वॉज ऑन द स्टेशन, वहां पे वेट कर रहा था गांधी जी की। दे बोर्डेड द ट्रेन फॉर पटना, और दोनों के दोनों पटना के लिए, बिहार में जाने के लिए राजकुमार शुक्ला और गांधी जी वो ट्रेन में चढ़े। एंड दे वेंट टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, और वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर वो गए। एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर, भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने भारत के राजेंद्र प्रसाद। उस समय ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे। एंड द सर्वेंट थॉट गांधी जी एंड अनटचेबल, गांधी जी को उन्होंने एक अछूत समझा। एंड दे डिड नॉट अलाउ, दे डिडंट परमिट गांधी जी टू ड्रॉप वाटर फ्रॉम द वेल, उनको कुएं से पानी निकालने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला था वो प्राय उनके जो लॉर्ड थे, उनके जो मालिक थे, ओनर थे राजेंद्र प्रसाद, उनको तंग करता था, मतलब उनके पास मिलता था आने के लिए। तो उनको पता था कि हाँ भाई ये जो दूसरा व्यक्ति, क्योंकि गांधी जी भी उस समय फॉर्मल ड्रेस में थे, तो उन्होंने गांधी जी को भी एक अनटचेबल समझा था। तो उसके बाद जो गांधी जी है वो वहां से चले जाते हैं, और वो मुजफ्फरपुर में ठहरते हैं वो 2 दिन के लिए। मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए गांधी जी ठहरते हैं एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर कृपलानी जी के घर पर 2 दिन के लिए वहां पे ठहरते हैं। उसके बाद जो गांधी जी फिर आगे चले जाते हैं। गांधी जी की जो सूचना थी वहां पर मुजफ्फरनगर में आने की और चंपारण में आने की, वो वहां पर फैल जाती है। गांधी जी के आने की जो इंफॉर्मेशन थी, जो सूचना थी, वो मुजफ्फरपुर और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फैल जाती है। एंड द पीजेंट्स वर कमिंग देयर टू सी देयर मसीहा, वो जो वहां के किसान थे वो अपने मसीहा यानी कि गांधी जी को देखने के लिए वहां पर आ रहे थे, उनसे मिलने के लिए। और जो लॉयर थे जो कि चंपारण से थे वो भी गांधी जी से मिलने के लिए आए। ये वो लॉयर थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स को, दे वर रिप्रेजेंटिंग द पीजेंट्स टू द कोर्ट्स। कोर्ट में उन किसानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लॉयर भी यहाँ पर गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो वहां पे लॉयर को डांटते हैं। दे chided the lawyers for taking high fees from the poor peasants, क्योंकि गरीब किसानों से वो हाई फीस कलेक्ट कर रहे थे। एंड गांधी जी told to the peasant, to the lawyers that it was useless to take these things to the courts, किस प्रकार के जो केसेस हैं इनको कोर्ट में ले जाना भी व्यर्थ है, निरर्थक है। बिकॉज द पीजेंट्स वर फियर स्ट्रिकन, कि जो पीजेंट्स हैं वो फियर स्ट्रिकन थे, पहले ही डर से वो पीड़ित थे, तो इनके लिए वहां पे कोर्ट में जाना वो भी बेकार था। तो गांधी जी ने उसके बाद वहां पर उनको किसानों को के लिए जो भी इंफॉर्मेशन थी, he wanted to get the whole information, so he went to मुजफ्फरपुर first
तो वहां पर उन्होंने उनके किसानों का जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसकी जानकारी इकट्ठा करना वो चाहते थे। अब वो एक्सप्लॉइटेशन हो क्या रहा था? देयर वाज शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, वहां पे शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था। एक्चुअली में वो सिस्टम क्या था? वहां पे फर्टाइल लैंड थी, देयर was a big part of fertile land, and on that fertile land it was imposed by the British landlords. इन पे जो अधिकार था वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का था, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनके अंडर में जो वहां पे शेयर क्रॉपर यानी कि टीनर्स जो पुअर फार्मर थे वो काम कर रहे थे। एंड इंडिगो नील, जो नील की खेती थी, दैट वाज अ कमर्शियल क्रॉप। ये कमर्शियल क्रॉप थी, व्यापारिक फसल थी, और जो किसान थे उनको 15% ऑफ देयर लैंड, उसके ऊपर उन किसानों को अपनी नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी बीच जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये कहीं से सूचना मिली, they got the information that Germany had developed synthetic indigo, कि जो जर्मनी था उसने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उसने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, और जो सिंथेटिक इंडिगो के जो रेट थे वो the rates of the synthetic indigo were less than the natural indigo, वो उसके कम रेट थे। तो उनको पता था कि जो किसान है वो इससे छूट चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको रिलीज किया जाए 15% का जो एग्रीमेंट था किसानों का कि उनको इस पर अपनी जो नील की खेती करनी थी। अब उनको they made an agreement with the poor peasants that if they want to make themselves to release from the agreement of 15%, they would have to pay compensation. तो उनको compensation देना पड़ रहा था। तो कुछ तो जो किसान थे वो इस बात पर सहमत हो गए, they signed on the agreement, उन्होंने एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लिए। लेकिन कुछ जो वो कोर्ट में चले गए and they engaged lawyers, उन्होंने वकीलों को बुझा लिया, और बाद में आफ्टर सम टाइम द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो केम टू द पीजेंट्स हु वर इलिटरेट, जो अनपढ़ किसान थे उन किसानों के पास ये सिंथेटिक इंडिगो की सूचना गई। तो उसी समय जो गांधी जी रीच्ड चंपारण, जब ये पूरी की पूरी घटना हो रही थी उसी समय जो गांधी जी वो चंपारण पहुंच जाते हैं। तो गांधी जी ने इन सभी सूचनाओं को कलेक्ट करने का सोचा। तो गांधी जी सबसे पहले वो जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो सेक्रेटरी थे उनके पास गए, सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, and he wanted to get information about the sharecropping system, उसके बारे में सूचना लेना चाहते थे उस सेक्रेटरी से, लेकिन सेक्रेटरी डिनाइड एंड उसने मना कर दिया। he didn't give any type of information to महात्मा गांधी जी को उसने किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। तो गांधी जी आफ्टर दैट गांधी जी went to the commissioner of British त्रिहुट डिवीजन, उस त्रिहुट डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनके पास गए, लेकिन जो कमिश्नर थे ये बोले, उन्होंने उनको अच्छा व्यवहार नहीं किया गांधी जी के साथ। तो इसके एवज में उल्टा ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव दैट प्लेस, इसके वजह उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर किया कि वो त्रियुत को छोड़ दें। गांधी जी आफ्टर दैट गांधी जी वेंट टू मोतिहारी, और गांधी जी मोतिहारी चले जाते हैं, वेयर अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीजेंट्स वेलकम गांधी जी, एक बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने गांधी जी का स्वागत किया। गांधी जी टेलीग्राफ टू राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को टू कम टू चंपारण
विद प्रोमिनेंट लॉयर्स की वो जो अच्छे जो वकील हैं उनके साथी हैं, वकीलों के साथ वो यहाँ पर पहुंच जाए। जो गांधी जी थे उनको जो ये किसान थे वो गांधी जी के पास आए, दे केम टू गांधी जी। अब उनको किसानों को ये पता चला दैट their मसीहा मीन्स गांधी जी who was struggling for their rights, जो उन किसानों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहा था, was in trouble with the authorities, वो अथॉरिटीज के साथ ट्रबल में था। और दूसरा जो यहाँ पे कमिश्नर थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दे आल्सो समन गांधी जी टू लीव चंपारण, कि वो चंपारण को छोड़ दे, बट ही डिसओबे द ऑर्डर, लेकिन उन्होंने इस ओबे को जो ऑर्डर था उसको मानने से इनकार कर दिया। एंड ही वाज गेट ए समन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको समन प्राप्त हुआ, he had to go to the court, उनको वहां पर कोर्ट में जाना पड़ा। तो जो अगले दिन thousands of peasants came there, they collected at मोतिहारी, वो हजारों की संख्या में मोतिहारी में इकट्ठा हो जाते हैं। and the officers were helpless to control the crowd, जो क्राउड थी किसानों की उनको कंट्रोल करने में जो यहाँ पर अधिकारी थे वो हेल्पलेस थे। गांधी जी पैसिफाइड द क्राउड, उन्होंने भीड़ को शांत कराया। और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज से ये टाइम मांगा टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जो ये ट्रायल मुकदमा चल रहा था उसको पोस्टपोन कर दे। लेकिन गांधी जी ने अपोज किया जो डिले हो रहा था उसके अगेंस्ट, और कहा कि यद्यपि he did not want to be a law broker, वो एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि he wants to become a humanitarian and he wants to render his service for humanity, वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, और एक नेशनल जो सर्वेंट होने के नाते, एक राष्ट्रीय नागरिक सिटीजन, नेशनल सिटीजन होने के नाते उनका एक कर्तव्य था कि वो अपने किसानों की लड़ाई लड़े। तो ही हर्ड द साउंड ऑफ हिज इनर कॉन्शियस, उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, एंड ही डिसओबे द ऑर्डर, और उन्होंने उस ऑर्डर को पालन नहीं किया। तो जो वहां पे जज थे, he told गांधी जी to avail to make arrangement for his bail, कि वो अपनी बेल के लिए अरेंजमेंट कर दे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कुछ भी करने से। तो जो गांधी जी को बिना किसी बेल के वहां पे उनको फ्री कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। तो वहां पर कुछ दिनों बाद जो ट्रायल चल रहा था, उसके बाद वहां पे जो हमारे जो लॉयर्स थे, दे केम देयर, वो वहां पे लॉयर्स वो आए गांधी जी के पास, एंड दे टोल्ड दैट दे हैड कम हियर टू एडवाइज हिम, कि वो यहाँ पर गांधी जी को एडवाइस सलाह देने के लिए आए थे। तो लेकिन अब यदि गांधी जी जेल में चले जाते हैं तो उनके पास कोई नहीं रहेगा जो उनको सलाह दे सके, एंड दे विल रिटर्न टू देयर हाउसेज, दे विल गो बैक टू देयर होम्स, कि वो अपने घरों पर वापस चले जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा उनको कि लुक एट द प्लाइट ऑफ दिस पुअर पीजेंट्स, कि तुम गरीब किसानों की जो दुर्दशा है उसकी ओर देखो। तो जो किसान थे दे गेट कॉन्फिडेंट, वो उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ, और उन्होंने कहा दैट दे विल फॉलो गांधी जी इवन टू द जेल्स, कि वो जेल तक भी गांधी जी को फॉलो करेंगे। तो गांधी जी ने उनके ग्रुप बना दिए ताकि जो भी जरूरत पड़े उनमें वो अपने आप को अरेस्ट करवा सके। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड अ समन फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उनकी तरफ से वो समन मिला उनको कि जो भी उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा था उसको
ड्रॉप कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो जो वहां पे गवर्नर के द्वारा एक ऑफिशियल कमेटी बनाई गई, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड महात्मा गांधी जी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीजेंट्स। और जो महात्मा गांधी जी थे वो सोल रिप्रेजेंटेटिव्स थे किसानों की तरफ से। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे दे वांटेड टू गिव कंपनसेशन टू द पीजेंट्स। अब वो जो यहाँ पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो गरीब किसानों को कंपनसेशन मुआवजा देना चाहते थे। गांधी जी डिमांडेड 50% कंपनसेशन। गांधी जी ने 50% की डिमांड की, लेकिन दे एग्रीड टू 25%। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे वो 25% पर एग्री हो गए। एंड गांधी जी डिड नॉट वांट टू प्रोसीड द डेडलॉक। वो उस गतिरोध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ही एग्रीड ऑन 25%। गांधी जी 25% पर वो सहमत हो जाते हैं और वो कहते हैं कंपनसेशन की जो दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज एंड दे हैड बीन डिफीटेड। अब उनकी हार हो चुकी है और इसके साथ उनकी जो सम्मान को भी ठेस पहुंची है। एंड दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। और ये सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की पहली ये जीत थी भारत में जो गांधी जी ने की। उसके बाद अब और जो इनका जो डिसीजन था गांधी जी का वो सही साबित हुआ। आफ्टर सम टाइम the British landlords went from India, they departed from India, वो यहाँ से चले गए और जो लैंड थी वो गरीब किसानों को सौंप दी गई। और जो महात्मा गांधी जी थे he saw social backwardness and economic backwardness, also social backwardness, सामाजिक जो पिछड़ापन था और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और आर्थिक जो पिछड़ापन था। ही आल्सो लुक्ड इन चंपारण, वो चीज भी गांधी जी ने वहां पे ऑब्जर्व की और वहां पर गांधी जी ने ही अरेंज द टीचर्स देयरफॉर द एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। वहां पर गरीब जो बच्चों की एजुकेशन को के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा। एंड 6 schools were opened in 6 villages। 6 गांवों में जो स्कूल थे वो ओपन किए गए। प्राइमरी स्कूल 6 villages, वो 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल वो ओपन किए गए। एंड द टीचर्स वर विलिंग टू वॉलंटरी टू गिव देयर सर्विस, और अपनी स्वेच्छा से वो अपनी सर्विस वहां पे देना चाहते थे। एंड कस्तूरबा गांधी, जो कस्तूरबा गांधी जी थी महात्मा गांधी जी की पत्नी, उन्होंने भी वहां पर जो पर्सनल क्लीनिनेस व्यक्तिगत जो सफाई है एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और सामाजिक सफाई, उसके बारे में भी ध्यान दिया और वहां पर उसके लिए कार्य किया। वहां पर गांधी जी ने जो also noticed about the condition of various diseases, बहुत सी बीमारियों के बारे में भी उन्होंने वहां पे नोटिस किया। एंड he arranged a doctor to give voluntary his service for 6 months, 6 महीने के लिए एक डॉक्टर का भी अरेंजमेंट किया जो स्वेच्छा से अपनी वहां पे सेवा ले सकता था। वहां पे 3 प्रकार की जो दवाइयां वो यहाँ वहां पे यूज होती थी, मेनली कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट।
सल्फर ऑइंटमेंट, ये सभी प्रकार की बीमारियों में वहां पर जो पेशेंट होते थे उनको दिया जाता था। और जो बीच बीच में गांधी जी आल्सो सेंड हिज इंस्ट्रक्शन टू हिज आश्रम, गांधी जी बीच बीच में अपनी जो इंस्ट्रक्शन थे वो आश्रम को भेज रहे थे। Thus we can say that the चंपारण एपिसोड was a turning point, एक महत्वपूर्ण मोड़ था ये गांधी जी के टर्निंग पॉइंट। इट प्रूव्ड ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इसने एक टर्निंग पॉइंट महसूस किया गांधी जी ने। ये जो चंपारण एपिसोड था महत्वपूर्ण कार्य किया उनके जीवन में चंपारण एपिसोड ने, क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने शुरुआत की अंग्रेजों को डिपार्ट करने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए। एक टाइम में वहां पे एक एंड्रयू नाम का जो एक उनका शिष्य था, जो पीपल थे वहां पर लोग थे, वो चाहते थे कि जो इंग्लिश मैन है एंड्रयू वो गांधी जी को यहाँ पे हेल्प करें। लेकिन गांधी जी वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं दे विल बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने, एंड दे डू नॉट हैव टू नीड टू समबडी, उनको किसी भी प्रकार की किसी और दूसरे की जरूरत नहीं थी। ही डिड नॉट वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन इन हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष में वो किसी अंग्रेज की सहायता नहीं लेना चाहते थे। दे वांटेड द इंडियंस टू बिकम सेल्फ रिलायंट, वो चाहते थे कि जो भारतीय जो पीजेंट्स है वो आत्मनिर्भर बने। Thus we can see that Gandhiji did a great thing to our freedom movement, हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया गांधी जी ने। We see through this lesson, ये हमने इस लेसन के द्वारा देखा। This is the whole summary of our lesson, ये पूरी की पूरी समरी है। आशा है आप सभी को जो हमारे लेसन हिंदी की वो समरी है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।